सुन रहे हैं सुनो साथिया। वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसकी कोई संतान न थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उसके धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदार ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटका हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अरशफियाँ दूंगा, तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ करा दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरा कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सद्गति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएंगे तो मुझे सद्गति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वंश में होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ करा दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अरशफियाँ गड़ी हैं, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाक्रम करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर चले जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर अरशफियाँ निकाली, चोर का क्रियाक्रम किया और अपने नगर लौट आई। उसी नगर में वसुदंत नाम का एक गुरु था, जिसके मन स्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वैश्या से प्रेम करता था। वैश्या उसके 500 अरशफियाँ मांगती थी। वह कहाँ से ला कर देता। संयोग से धनवती ने मन स्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मन स्वामी ने कहा कि मुझे 500 अरशफियाँ मिल जाएं तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मन स्वामी को 500 अरशफियाँ दी। बाद में धनवती ने एक पुत्र जन्म दिया। उसी रात शिवाजी ने अपने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अरशफियाँ के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकर को भेजकर बालक और अरशफियों को मंगा लिया। बालक का नाम उन्होंने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वे घूमते हुए गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसने ये 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ, पवित्र वाला ब्राह्मण का और अंगूठी वाला राजा का। आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम ही बताओ ना कि उसे किसको पिंड दान देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मन स्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सका कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिला था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा को वहां जाकर उसे फिर से लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर से उसको नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।